अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वज़ू के फ़राइज़ के बारे में। वज़ू में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं, कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, क्योंकि हमारे साथी हज़रात हमसे सवाल कर रहे थे कि वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, उनके बारे में आप ज़रा वीडियो बना दें ताकि हमारी हेल्प हो जाए और साथ ही साथ दीन इस्लाम भी फैल जाए और उन हज़रात तक भी हमारी वीडियो पहुंच जाए जिन हज़रात को सही से वज़ू करने के तरीके मालूम नहीं है, वज़ू के फ़राइज़ मालूम नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको वज़ू करके प्रैक्टिकल अंदाज में दिखाऊंगा कि वज़ू किस तरह करनी चाहिए। अभी मैं आपके सामने हाजिर हूँ वज़ू के फ़राइज़ बताने के लिए कि वज़ू में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं, किस तरह से करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तो आइए आपको मैं बताता हूँ वज़ू में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं। वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। पहला क्या है? पूरे चेहरे का धोना। इस तरह धोना कि ये बाल उगने की जगह से लेके ये ठुड्डी के नीचे तक और ये एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, यहाँ तक आपको इस तरह धोना है। ये फ़राइज़ पहले फ़राइज़ थे। उसके बाद दूसरे क्या है? दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। ये जो पूरे हाथ है, पूरे हाथों को धोना है, यहाँ से यहाँ तक दोनों हाथों को धोना है और तरतीब से धोना है, पैर दर पे धोना है। ये सुन्नत तरीका है। जो तरतीब मेरे आका ने बताया, जिस तरह करके मेरे आका ने दिखाया, उस तरह करना है, वो सुन्नत में आता है। दूसरा मैंने आपको बताया, दूसरा फ़र्ज़ ये है फ़राइज़ में से कि दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। और तीसरा क्या है? चौथाई सर का मसा करना। और मसा किस अंदाज में करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, उन लोगों को पता नहीं है। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इंशाअल्लाह जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें भी आपको करके दिखाऊंगा किस तरह से मसा करने का हुक्म है, किस तरह करना चाहिए। ये जो हमारी 5 उंगलियां और ये भी 5, ये हथेली है, ये भी हथेली है, इन सारे चीज़ों का काम आता है इसमें, जो मसा करते हैं उसमें। तो अब अंदाज क्या रहना चाहिए कि टोपी खोलने के बाद जो है ये 3 उंगलियां जो है, ये 3 उंगलियों को पहले लेना है। इस तरह लेने के बाद यूं इस तरह बालों के ऊपर से लेके जाना है। जब यहाँ तक लेके चले गए तो लेके जाने के बाद यहाँ छोड़ देना है। छोड़ने के बाद अब इसका काम खत्म हो गया इन तीनों का। अब क्या काम बचा है कि इससे काम लेंगे। यूं इस तरीके से पीछे से इस तरह सामने लाएंगे, इसका भी काम खत्म हो गया। अब शहादत जो उंगली है, इन दोनों को कानों में दाखिल करेंगे और जिस तरीके से बाहर निकलने का रास्ता है उस तरीके से इस तरह करके बाहर आना है। अब ये दोनों उंगली बाकी रह गई। अब इसको किधर करना है? इसको यूं दोनों कानों के पीछे से इस तरीके से यूं इस तरीके से लाना है। इस तरह करने के बाद अब ये बाकी रह गई और ये बाकी रह गई। इसको इस तरह कर लेना है और इस तरह कर लेना है। ये मसा करने का तरीका है। और वज़ू के फ़राइज़ जो है वो 4 हैं। पहला तो आपको मैंने बताया पूरे चेहरे का धोना। दूसरा मैंने आपको बताया दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। तीसरा मैंने आपको बताया कि चौथाई सर का मसा करना, और मसा करके भी मैंने बता दिया। अब आइए चौथा क्या है वो जानते हैं। चौथा है कि दोनों पाँव को टुखनों समेत धोना। ये वज़ू के फ़राइज़ हैं। और धोने से मुराद यूं नहीं कि पानी लिए मार दिए हो गया, इस तरह नहीं। इस तरह पानी पहुंचाए कि वो अच्छे से भीग जाए। अगर बाल के बराबर भी कहीं बाकी रह गया, कहीं अगर हाथ धोने में बाकी रह गया बाल के बराबर, या मुंह धोने में कहीं बाकी रह जाता है, या पैर धोने में रह जाता है, तो आपके वज़ू नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है वज़ू के फ़राइज़ में से है। और फ़राइज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपको छूट जाने पर आपके वज़ू मुकम्मल नहीं होंगे, आपको फिर से वज़ू करना पड़ेगा। ब्रादराने मिल्लत इस्लामिया, आज हमारी वीडियो यहीं तक। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा दीन और इस्लाम का परचम इसी तरह से लहराता रहे। क्योंकि कोई शख्स अगर चाहे कि नबी के दीन को घटाना चाहे, गिराना चाहे,
تو اسے چاہیے کہ نبی کے دین کو اور بھی زیادہ روشن کرے، اور بھی زیادہ بلندی تک پہنچائے۔ تو انشاءاللہ میں نے آپ کو یہ جو ویڈیو بنائی اور آپ کو بتایا، یہ ساری باتیں وضو کے فرائض میں سے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں اگلی ویڈیو آپ کو وضو کر کے دکھاؤں گا، کس طرح سے کرنی چاہیے، کیا طریقہ ہے، نہیں ہے، پہلے کیا کریں گے، نہیں کریں گے، وہ انشاءاللہ ہم سب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آج یہیں تک، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔